पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद फिर सियासी बेयकीनी। डॉलर ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 225 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अमरीकी रेटिंग्स एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। फिच की जानिब से जारी रिपोर्ट में बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन को आउटलुक बदलने का सबब बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। आइंदा माली साल ये खसारा 10 अरब डॉलर रहने के अंदाजे हैं। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जोर देता हूं कि वो PTI के फॉरेन फंडिंग केस में ताख़ीर के शिकार फैसले को जल्द सुनाए। रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को खुली छूट है। PTI का इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला भी तहरीक इंसाफ के साथ करने का मुतालबा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस का फैसला भी PTI ममनुआ फंडिंग केस के साथ करे। वज़ीर आज़म को कहना चाहिए था कि ये फ़ौरन नहीं ममनुआ फंडिंग केस है। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हो गई तो इलेक्शन कमीशन को कैसे फैसले का हुक्म दे रहे हैं। पंजाब के मैदान में अपोजिशन जमातों का मुकाबला कैसे करें। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़ कर बैठेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के हवाले से टफ टाइम देने का इंदिया। कहा लीडरशिप की तरफ से मंजूरी मिल जाए तो तहरीक इंसाफ के 5 से 7 अरकान इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 22 जुलाई को चौधरी परवेज़ इलाही को आसानी से वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। राना सनाउल्लाह के बयान पर शेख रशीद का रद्द अमल भी आ गया। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं राना सनाउल्लाह की 5 MPAs को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि मेंबरों को उठाया जाना और ख़रीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और खाना जंगी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दिवालिया करके श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने के लिए माशी सुरंगें बिछाई गईं। पाकिस्तान के अवाम को बेरोज़गार किया गया। PTI ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक PTI की खसूसी कमेटी में शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, सब्तैन खान, महमूदुर रशीद और असलम इकबाल शामिल हैं। पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात के लिए कमेटी का सरबराह असद उमर को मुकर्रर किया गया। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में 18 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानतों पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने हिदायत की कि मुल्ज़मान आज ही पुलिस के रूबरू पेश होकर शामिल तफ्तीश हों। कश्मीरी आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 में श्रीनगर में इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई थी। करारदाद में कश्मीरी अवाम ने मुस्तक़बिल के पाकिस्तान के साथ अपने आप को वाबस्ता किया था। कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। सादिकाबाद में अफसोसनाक वाक़या। दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। 21 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में 20 ख़वातीन और एक बच्चा शामिल। 90 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए अहलिया दानिया शाह की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दानिया शाह को फ़रीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए फ़रीक़ैन को तैयारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गाल टेस्ट में 342 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का पुरएतमाद आगाज़। श्रीलंका के दिनेश चंदीमल 94 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ ने तबाहकुन बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया, 5 विकेटें हासिल कीं।